परम ब्रह्म परमेश्वराय नमः। ओम परम पूजनी आदि माता गायत्री नमः। ओम परम पूजनीय ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र गुरुदेवाय नमः। ओम युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेवाय नमः। तप और साधना। बिना तप और साधना के चाहे वो लौकिक सफलता हो चाहे भौतिक। परम पूजनीय गुरुदेव कहते हैं, मानव जीवन सृष्टा की सर्वोत्कृष्ट देन है। उसने हमारे भीतर बहुत कुछ दिव्य अलौकिक एवं अद्भुत विभूतियां क्षमताएं बीज रूप में समाविष्ट करके इस धरती पर भेजा है। इन्हें उभारने, विकसित करने एवं पुष्पित पल्लवित करने के लिए तपश्चर्या की अनिवार्य आवश्यकता है। यूं तो भौतिक जीवन में अभीष्ट लाभ को प्राप्त करने के लिए पग पग पर कठिन परिश्रम एवं पुरुषार्थ करना पड़ता है। अदम्य साहस एवं सुदृढ़ मनोयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे में अध्यात्म क्षेत्र तो उससे भी बढ़कर कठोर परिश्रम, प्रचंड साहस और एकाग्र मनोयोग की मांग करता है। आत्मिक विभूतियां और भौतिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कठोर तप साधना की अनिवार्य आवश्यकता रहती है। तपस्वी ही शक्तिशाली बनते हैं और उस तप शक्ति के आधार पर साधक रिद्धि सिद्धियों के स्वामी बनते हैं। इतिहास साक्षी है कि महामानव, ऋषि मुनियों, तत्वदर्शियों एवं देवदूतों के वरदान केवल तपस्वियों के लिए सुरक्षित रहते हैं। पुराणों का प्रत्येक पृष्ठ तप साधना के द्वारा उपलब्ध विभूतियों की महत्ता प्रतिपादित करता है। धर्म शास्त्रों में तपश्चर्या महात्म्य को विभिन्न प्रकारों और प्रकरणों में गाया गया है। मनुस्मृति में साफ कहा गया है, यद दुस्तरम यद दुरापम यद दुर्गम यच्च दुष्करम सर्वं तु तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमम। अर्थात जो कुछ दुस्तर, दुष्प्रयाय, दुर्गम और दुष्कर है, उस सबको तपश्चर्या द्वारा सफल किया जा सकता है। दुर्भाग्य का अतिक्रमण हटाने के लिए तप ही है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही नहीं, वरन भौतिक उन्नति के लिए तप की आवश्यकता है। उसके बिना किसी को भी सफलता नहीं मिलती। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बालक कांड में नारद जी पार्वती जी को तप करने की सलाह देते हुए कहते हैं, तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता तप बल शंभु करई संघारा तप बल से सुधरई मही भारा तप आधार सब श्रेष्ठी भवानी ओ करही जाई तपु अस जिय जानी। नारद जी के उपदेश के प्रति आस्था प्रकट करते हुए पार्वती जी कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी
बरहूं शंभु न तरहूं कुंवारी। चाहे जितना हमको तप करना पड़े, लेकिन शादी विवाह करूंगी तो शिव शंकर से ही करूंगी। तो बगैर तप के, बगैर साधना के, कोई चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आत्मिक हो, सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए तप साधना अनिवार्य है। ओ